जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी अपने भक्तों को संकटों से तुरंत उबार लेते हैं और इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब हनुमान बाहुक की रचना की और उस रचना को जब आप पढ़ेंगे जिसमें किसी प्रकार की समस्या से आप ग्रसित हों, चाहे मानसिक समस्या हो या फिर शारीरिक, आमतौर पे लोगों को लगता है कि सिर्फ ये पीड़ा दूर करने के लिए, रोगों को दूर करने के लिए हनुमान बाहुक है, लेकिन ऐसा नहीं है। तमाम तरह के सुख आपको इससे मिल सकता है। जीवन में जितने भी प्रकार के सुख हो सकते हैं वो सब हनुमान बाहुक से संभव है। क्योंकि हनुमान बाहुक में जिस प्रकार की याचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी से की है और जो करुण पुकार उनकी निकली है, जो उनके गुणों का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है, वो अपने आप में काफ़ी अद्भुत है। गोस्वामी जी हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए हनुमान बाहुक में ये कहते हैं कि पाँव पीर पेट पीर मुँह पीर, जर्जर सकल पीर भई है। यानी कि पाँव में पीड़ा है, पेट में पीड़ा है, मुंह में पीड़ा है, जर्जर पूरा जो शरीर है एक तरह से जर्जर हो गया है, पीड़ा ही पीड़ा है। देव भूत पितर करम खल काल ग्रह, मोहि पर दवरी दमानक सी दई है। गोस्वामी जी कहते हैं कि कोई एक हो तो हम बताएं हनुमान जी, यहाँ तो चौतरफा हमला हो गया है, चारों तरफ से व्याधियाँ और परेशानियाँ ने घेर लिया है। क्योंकि जब भी कोई समस्या आती है तो चारों तरफ से आती है। कोई भी रोग, कोई समस्या, जीवन में जब परेशानी आती है तो चौतरफा हमला हो जाता है व्यक्ति पे, चारों तरफ से ये परेशानी आती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी हम मनुष्यों के लिए एक राह प्रशस्त करते हैं, क्योंकि जिनको स्वयं हनुमान जी ने दर्शन दिया हो उनको भला क्या पीड़ा होगी। वो तो जब पुकारेंगे हनुमान जी आ जाएंगे और उनके संकटों का निवारण हो जाएगा। लेकिन आने वाली संततियों के लिए कुछ इस तरह के मार्ग प्रशस्त किए जाते हैं संतों द्वारा, ये हनुमत कृपा से, कि हमारा ही यानी हम मनुष्यों का ही प्रतिनिधित्व एक तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरे शरीर में पीड़ा ही पीड़ा है, चारों तरफ से परेशानियों से घिर गया हो हनुमान जी। और ये जो पीड़ा पहुंचाने वाले लोग हैं, ये कौन से लोग हैं? ये देव भूत पितर करम खल काल ग्रह। देवता भी नहीं सुन रहे हैं, देवताओं की तरफ से भी पीड़ा मिल रही है। जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जो भूत पिशाच आदि हैं, उनसे भी मुझे पीड़ा पहुंच रही है। पितर, कई बार हम लोग पितृदोष से परेशान हो जाते हैं कि लगता है कि कोई पितृदोष है और इसको लेकर लोग काफ़ी भय के शिकार हो जाते हैं। कई तरह के उपाय करते हैं लेकिन फिर भी इसका निराकरण नहीं बन पाता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि देवताओं की तरफ से, भूतों की तरफ से, पितरों की तरफ से, कर्म खल, और मेरे कुछ अपने कर्मों की वजह से, मेरे अपने कर्म भी तो हैं, और काल ग्रह, ये जो काल हैं और ये जो ग्रह हैं, ये जो नवग्रह हैं, ये भी मुझे परेशान कर रहे हैं। जो राहु केतु शनि, ये भी मुझे पीड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। इसलिए मेरे पूरे शरीर में पीड़ा ही पीड़ा है, हर प्रकार की पीड़ा है। और शरीर में जब पीड़ा होगी तो मन कहाँ स्वस्थ रह सकता है, मन में भी पीड़ा होगी। इसलिए पुकार है हनुमान जी से गोस्वामी तुलसीदास जी की हनुमान बाहुक में। और फिर कहते हैं कि हों तो बिनु मोल के बिकानो बलि बारे, और राम नाम की ललाट लिखी लई है। हों तो बिनु मोल के, मैं तो बिना मोल का हूँ, मेरी कोई कीमत नहीं है, मेरी कोई पूछ नहीं है, मुझे कौन पूछने वाला है। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि मैं बचपन से ही, जिस वक्त मैं मारा मारा फिर रहा था, कोई मुझे पूछने वाला नहीं था, उस वक्त मैंने राम का ही अवलंबन लिया था, राम नाम के सहारे। चूँकि मेरे गुरु ने बताया था कि राम के सहारे सब हो सकता है, तो उस राम नाम को हमने अपने ललाट पे लिख लिया है। इसलिए हनुमान जी अब मैं आपका हो गया हूँ, इसलिए मेरी इस पीड़ा को हर लीजिए। अब देखिए, चतुर्दिक परेशानियाँ भी अगर आती हैं, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। देवताओं की तरफ से, भूतों की तरफ से, पितरों की तरफ से, हमारे जो खराब कर्म हैं उसकी वजह से, ग्रहों की पीड़ा की वजह से, तमाम तरह की परेशानियां भी अगर आ रही हैं तो हम हनुमान जी की शरण में जाएं तो सब ठीक हो जाता है। और हनुमान बाहुक में यही सब बातें की गई है।
इसलिए किसी प्रकार की पीड़ा हमारे जीवन में हो, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हो, परेशानियां हो, तो हनुमान बाहुक का पाठ कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अभी तो पूरे हनुमान बाहुक पे चर्चा की जाए तो काफ़ी देर तक बातें हो सकती हैं, लेकिन हम संक्षेप में चाहते हैं कि इसके कुछ मूल भाव पे हम लोग बात कर लें और उसके बाद हनुमान बाहुक का पाठ हम किस प्रकार से करें इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की करुण पुकार है पूरे हनुमान बाहुक में। हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हुए हनुमान जी से गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ तक कहते हैं कि संकट सोच सबय तुलसी लिए नाम, फटे मकरी के जाले से। यानी हनुमान जी आप तो ऐसे हैं जिनका नाम ले लिया जाता है, आप तो संकट मोचन हैं। आपका अगर कोई नाम ले ले तो जिस प्रकार से मकड़ी का जाला फट जाता है हवा से, उसी प्रकार से संकट फट जाते हैं, संकट दूर हो जाते हैं। संकटों में इतनी ताकत कहाँ, वो तो मकड़ी के जाले के समान तितर बितर हो जाएंगे संकट, कोई संकट नहीं बचेगा। हनुमान जी आप अगर कृपा कर दें, और भक्त और जो प्रेमी है उसकी उलाहना भी होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रेम के वश में हनुमान जी को उलाहना भी दे रहे हैं कि मैं इतनी पीड़ा से हूँ, क्योंकि सभी जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी जब पीड़ा से जूझ रहे थे, उनके बाजू में पीड़ा हो गई थी। हालांकि हनुमान बाहुक में तो आप पढ़ें, हनुमान बाहुक से लोग समझ जाते हैं कि सिर्फ बाजू में पीड़ा हुई थी, बाह में पीड़ा हुई थी, लेकिन हनुमान बाहुक अगर आप पढ़ें तो उसमें तो लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि पूरे शरीर में पीड़ा है, पैर में है, पेट में है, मुंह में है, पूरा शरीर जर्जर हो रहा है, चारों तरफ पीड़ा ही पीड़ा है, इतनी परेशानी है, बहुत व्यथा में है, बहुत परेशानी है। वो हनुमान जी से गुहार लगा रहे हैं और उलाहना भरे शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बूढ़ भये मेरे ही बार, कि हारी परे बहु नत पाले। कहते हैं हनुमान जी से कि हनुमान जी आप इतना विलंब क्यों कर रहे हैं, क्या आप भी मेरी तरह बूढ़े हो गए हैं क्या? आप तो अजर अमर हैं, आप कभी थकते नहीं, कोई आपके लिए कठिन कार्य नहीं है जो आप ना कर सकते हो, लेकिन ये हो क्या गया है हनुमान जी, आपको इतना विलंब, इतनी मैं परेशानी में हूँ और आप हैं कि सुन नहीं रहे, इसके पीछे कारण क्या है? आप भी मेरी तरह कहीं बूढ़े तो नहीं हो गए हैं? या आगे लिखते हैं कि हारी परे बहुत नत पाले, या फिर बहुत से लोगों का संकट काटते काटते आप भी थक तो नहीं गए? क्योंकि संसार में इतने सारे दुखी लोग हैं, इतने परेशान लोग हैं, सबके संकटों का हरण आप ही करते हैं, क्योंकि संकट मोचन तो आप ही हैं। संकट मोचन का पदवी तो हनुमान जी ही धारण करते हैं, तो संकटों को हरेगा कौन? तो ऐसा लगता है हनुमान जी कि मेरी जब बारी आई है तो आप, ऐसा लगता है जैसे बूढ़े हो गए हैं और मेरी तरह ही हो गए हैं आप भी, और लोगों के संकट काटते काटते लगता है अब आप थक गए हैं। ये उलाहना है गोस्वामी तुलसीदास जी की। और इस तरह की बातें हनुमान जी की कहीं प्रशंसा है, कहीं अपनी व्यथा है, कहीं पीड़ा है, कहीं उनसे मांग है, मनुहार है। तो कुल मिलाकर 44 इसमें पद्य हैं, 44, और जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी करुण पुकार की है। तो जो भी भक्त हनुमान बाहु का पाठ करते हैं उनके समस्त रोगों का नाश तो हो ही जाता है, साथ ही यह हर प्रकार का मंगल देने वाला भी। आमतौर पे हमें लगता है कि ये सिर्फ इससे रोग दूर होंगे। जब पहला सुख निरोगी काया है, पहला सुख तो मिल ही जाएगा, और जो दूसरा सुख है घर में वो माया, यानी कि धन दौलत ये सब हो, जो ऐश्वर्य सुख ये सब जो हम संसार में हैं तो वो भी चाहिए, वो सब भी हनुमान बाहु के पाठ से मिल जाता है। आपको किसी प्रकार की परेशानी हो, गठिया हो, वात रोग हो, सिर दर्द हो, गले में दर्द हो, जोड़ों के दर्द हो, शारीरिक कष्ट हो, भूत प्रेत की बाधा हो, सबसे निवारण हो जाएगा। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जर्जर सकल पीर भई है, पूरा शरीर एकदम जर्जर हो गया है, बहुत परेशानी में है। पाँव के बारे में बात करें कि पेट के बारे में बात करें, मुंह के बारे में बात करें, यहाँ तो पूरा शरीर ही टूटा जा रहा है, इतनी परेशानी में हम हैं, और आप अब विलम्ब मत कीजिए। और चौतरफा हमला हो गया है, ग्रहों ने हमला कर दिया है, पितर की तरफ से लगता है पितृदोष भी कुछ है, देवताओं की तरफ से भी कुछ सुना नहीं जा रहा है, लगता है वो भी कुपित हो गए हैं। मेरे कुछ ऐसे अपने कर्म हैं कि जो मुझे परेशान करें, अब इससे उबारेगा कौन? चूँकि संकट मोचन
हनुमान जी हैं वही उबारेंगे। लेकिन आप विलंब कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे आप कहीं मेरी तरफ बूढ़े तो नहीं हो गए, या सबके संकट काटते काटते कहीं आप भी थकने तो नहीं लगे हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं, क्योंकि आपके लिए कोई कार्य कठिन है नहीं। ये पूरी बातें चलती हैं हनुमान बाहुक में। तो इस प्रकार से आप हनुमान बाहुक का पाठ कीजिए। अब ये पाठ करना कैसा है, कैसे है, इसके बारे में भी थोड़ी हम बात कर लेते हैं। मंगलवार से आप इस पाठ को शुरू कीजिए। मंगलवार को सुबह स्नान आदि क्रिया से आप निवृत्त हो जाइए और एक संकल्प लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा पीड़ा है, परेशानी है, तो कम से कम 21 दिन तो करना ही है, या 11 दिन तो करना ही है, और नहीं तो कम से कम मंगल के मंगल तो करना ही है। अगर इस तरह की पीड़ा, शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, मानसिक तनाव है, डिप्रेशन है, सब में हनुमान बाहुक काम करता है और हनुमान जी उसमें आपकी पीड़ा को हर लेते हैं, संकटों को काट देते हैं। और अर्थ भी पहले एक बार जान लें, इसका हिंदी जो अर्थ है वो आपको मिल जाएगा, और नहीं तो फिर कभी हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। बड़ा आनंद आएगा हनुमान बाहुक को जब आप पढ़ेंगे, इसके अर्थ को जब आप समझेंगे। तो मंगलवार को आप लाल आसन पे बैठ जाइए, हनुमान जी को विराजित कीजिए लाल आसन पे। आपके घर में पहले से विराजमान हैं तो बहुत अच्छी बात है। घी का दीपक जला लीजिए, गाय के घी का दीपक मिल जाए तो जला लीजिए, नहीं तो बाज़ार में जो उपलब्ध है, इसमें अब चिंता में नहीं पड़ना है कि कौन सा शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है। जो हनुमान जी कृपा से हमारे लिए उपलब्ध है वही हम कर रहे हैं, और नहीं तो फिर सरसों के तेल का दीपक जला लीजिए। और फिर हनुमान जी के पूजन के बारे में सबको पता है, गणेश जी का नाम तो लेना ही है 11 बार कम से कम, प्रभु श्री राम का सुमिरन कर लें। और हनुमान जी के जो नित्य आप पाठ करते हैं, जैसे हनुमान चालीसा हो गया, कोई मंत्र जप करते हैं, वो सब कर लीजिए। मिष्ठान वगैरह उनको चढ़ा दीजिए, जो भी फल फूल पुष्प वगैरह है वो सब चढ़ा दीजिए। और जब जहाँ बैठे हों वहाँ दाहिनी तरफ दिया, और बाईं तरफ एक पात्र में, अगर तांबे का पात्र हो तो अति उत्तम, उसमें जल भर लीजिए और उसमें कुछ तुलसी के पत्ते उसमें डाल दें, और उसके बाद फिर हनुमान बाहुक का पाठ कीजिए। 11 दिन 21 दिन का संकल्प लेके कीजिए। प्रतिदिन एक पाठ भी करेंगे तो अच्छा है, और नहीं तो जितनी श्रद्धा, जितना सामर्थ्य। बहुत लोग पूछते हैं कितने पाठ करें, तो जितनी भी बातें की जाती हैं वो कम से कम की बात की जाती है। यहाँ अधिक के लिए कोई सीमा नहीं होती, जितना हो सके उतना किया है, लेकिन कम से कम इतना तो करना ही है। तो एक पाठ कीजिए, और उसके बाद हनुमान जी की आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना कीजिए। जो भी कष्ट आपका है हनुमान जी के सामने बताइए, और उसके बाद जो वो पात्र है, पात्र में जो जल है, उस जल को स्वयं ग्रहण कीजिए। बहुत सारे लोग लिखते हैं कि कुछ लोग ऐसे रोगी हैं जो स्वयं तो पाठ नहीं कर सकते, तो उनके लिए कोई दूसरा भी कर सकता है, और उस जल को उनको पिलाया जा सकता है। चाहे कोई छोटा बच्चा हो या फिर रोगी हो कोई, तो उसे पिलाया जा सकता है। तो धीरे धीरे आपको रोगों से मुक्ति मिल जाएगी, और पूरे भाव के साथ, क्योंकि जब आप अर्थ समझेंगे। अब देखिए तुलसीदास जी की कितनी करुण पुकार है, सब तो कह रहे हैं तुलसीदास जी, अब इसमें कहाँ कुछ बचा। ग्रह पीड़ा, बहुत सारे लोग लिखते हैं कि, अभी एक कमेंट्स में देख रहा था जिसमें किसी महिला भक्त ने लिखा था कि पंडित जी ने कहा है कि जब तक ग्रहों को शांत नहीं कराओगे तब तक तो कुछ नहीं होगा। तो हम तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल अपने मन से ये चिंता हटा दीजिए। हनुमान जी की पूजा से ग्रह भी शांत हो जाते हैं। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, गोस्वामी जी तो कह रहे हैं। पितृदोष भी अगर है तो हनुमान जी की पूजा करेंगे वो भी ठीक हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं नहीं, जब तक पितृदोष आप ठीक नहीं कराएंगे तब तक तो हनुमान जी भी नहीं सुनेंगे। गलत बात है ये। आप हनुमान बाहुक का सुनिए, हनुमान बाहुक को पढ़िए। उसमें गोस्वामी जी ने तो लिख दिया है, देव भूत पितर कर्म खल काल ग्रह, सबकी वजह से भी अगर पीड़ा पहुंच रही है, उसमें भी हनुमान बाहुक का हम पाठ करते हैं, या हनुमान जी की कोई भी पूजा करते हैं, तो उसमें हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और हमें संभालने का जिम्मा, और किस प्रकार से हम स्वास्थ्य को प्राप्त हो, हमारे लिए मंगल क्या है, मंगलकारी क्या हो, क्या हमारे लिए कल्याणकारी है, ये सब जिम्मा हनुमान जी संभालने लगते हैं। तो इस प्रकार से आप हनुमान बाहुक का पाठ कीजिए। इससे आपकी इच्छा शक्ति भी बढ़ेगी, और जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो आपसे दूर होगी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी से ही ज़्यादा व्यक्ति परेशान रहता है। और पूजा के दौरान अगर हम घी के चूरमे का भोग लगा दें तो ये बहुत बढ़िया रहता है। वैसे जो भी उपलब्ध है लगा दें, गुड़ चना भी दे दें, लेकिन चूरमा अगर बनाया जाए घी का, या फिर जो रोट होता है हनुमान जी का, जिसमें कि आटे में गुड़ मिला करके उसको रोटी की तरह बना करके और उसको तोड़ के उसको रोट बनाया जाता है, रोटी गोल सा
तो उससे भी हनुमान जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। और जो भी हम भोग लगाते हैं हनुमान जी को, उसमें तुलसी दल अवश्य डालना चाहिए। कभी इस विषय पे भी बात होगी कि भगवान शिव को तुलसी दल नहीं चढ़ता तो फिर हनुमान जी उन्हीं के अवतार हैं तो उनको क्यों चढ़ता है, इसके बारे में अभी स्मरण हुआ है, इसके बारे में फिर आगे कभी बातचीत होगी। तो आप हनुमान बाहु का पाठ कीजिए, निश्चित ही संकटों को काटने वाले, हरने वाले हनुमान जी जरूर कृपा करेंगे और सबका कल्याण होगा। जय सिया राम।